प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय में अध्याय 4 में ऊर्जा और शक्ति के संसाधन के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप खनिज और विद्युत संसाधनों का संरक्षण का अध्ययन करेंगे। देखिए, खनिज और विद्युत संसाधनों का संरक्षण मानव के आदि युग से आधुनिक औद्योगिक युग तक विकास होने में खनिजों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। तापीय और नाभिकीय ऊर्जा के वर्तमान स्रोत अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि भी खनिज समूह के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कारणों से इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। खनिज क्षयशील या अनापूरणीय होते हैं। खनिज कैसे होते हैं? क्षयशील या अनापूरणीय होते हैं। कोयले की परत या लौह अयस्क के जमा होने में प्रकृति लाखों वर्ष का समय लेती है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे विद्युत के कुछ संसाधनों के मामले में दुर्लभता पहले से ही महसूस की जा रही है। धातुओं के भंडार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उद्योग अपनी नई सामग्रियों, मशीनों तथा औजारों और विद्युत आवश्यकताओं के लिए खनिजों पर निर्भर रहते हैं। उत्खनन प्रविधियों में परिष्कार और उद्योग में मांग के कारण उनका तेज गति से दोहन किया जा रहा है। खनिजों का वितरण भी असमान है। इनकी उपलब्धता भारत तथा विश्व के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इन देशों के लिए यह गंभीर समस्या है जहां खनिजों का भंडार नहीं है। खनिज संसाधनों का दोहन योजनाबद्ध तरीके से न किए जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। देखिए, सौर ऊर्जा। पृथ्वी को सूर्य से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों में जितनी ऊर्जा संचित है उतनी ऊर्जा केवल 10 सप्ताह में सूर्य से प्राप्त हो जाती है। यह ऊर्जा व्यापक रूप से उपलब्ध है तथा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अनेक देशों में खाना बनाने, घरों व कारखानों को गर्म करने आदि में इस ऊर्जा का प्रयोग होता है। सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए सौर संग्राहकों का प्रयोग किया जाता है। इससे जल को गर्म किया जा सकता है। फोटोवोल्टेइक सेलों द्वारा और सौर ऊर्जा से सीधे बिजली बनाई जा सकती है, किंतु अभी इसे अधिक सक्षम व सस्ता बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा तथा भारत में थोड़ी मात्रा में फोटोवोल्टेइक सेलों का उत्पादन किया जा रहा है। आगे देखिए, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा की भांति पवन ऊर्जा का भी प्राचीन काल से ही उपयोग हो रहा है। पवन की शक्ति से जलयान, अनाज पीसने की पवन चक्कियां तथा जल पंप चलाए जाते हैं। अब पवन ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाने लगी है। पवन ऊर्जा में विकास की विशाल संभावनाएं हैं। उत्तरी अमेरिका में
पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं प्रशांत तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में है। यूरोप में नीदरलैंड्स में प्राचीन काल से ही पवन चक्कियों का उपयोग हो रहा है। भारत में गुजरात तट पर भी कुछ पवन चक्कियां हैं। आगे देखें, जैव समूह या बायोमास पेड़ पौधों तथा जंतुओं के अवशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ जैव समूह कहलाते हैं। इनके अंतर्गत ईंधन, लकड़ी, कृषि और वनों के अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मलमूत्र आदि आते हैं। बायोमास कार्यक्रम 2 चरणों का है। प्रथम चरण उत्पादन का और दूसरा उपयोग का है। उत्पादन कार्यक्रम में कम समय के भीतर जलाऊ लकड़ी पाने के लिए शीघ्रता से उगने वाले पौधों की खोज तथा वनस्पति विहीन भूमियों पर वृक्ष लगाना सम्मिलित है। जैव समूह उपयोग कार्यक्रम के 2 प्रमुख संगठन हैं, जैव समूह ब्रिकेटिंग तथा जैव समूह का गैस में बदला जाना। देखिए, बायोगैस। बायोगैस को पौधों की व्यर्थ सामग्री, कूड़ा करकट, कृषि का झाड़ झंखाड़, फसलों के अवशिष्ट आदि से बनाया जाता है। बायोगैस डाइजेस्टर की सहायता से इसका उत्पादन करते हैं। इसके मुख्य संघटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसका प्रयोग एलपीजी के स्थान पर किया जा सकता है। यद्यपि बायोगैस और गोबर गैस बनाने की प्रक्रिया एक ही है, लेकिन इसमें निम्नलिखित विभिन्नताएं हैं। देखिए, नंबर 1, बायोगैस को पौधों तथा वनस्पतियों की व्यर्थ सामग्री से तैयार किया जाता है। गोबर गैस को पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के गोबर से तैयार किया जाता है। नंबर 2, बायोगैस में मीथेन की अत्यधिक मात्रा 80% होती है। इससे तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। गोबर गैस में मीथेन की केवल 55% मात्रा रहती है। गोबर गैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लगाए जा रहे हैं। किसानों की ऊर्जा और खाद की आवश्यकता पूरी करने के लिए, गांवों को विद्युत की आवश्यकता को स्वयं पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए, गांवों को सस्ती दर पर ऊर्जा प्रदान करने के लिए। आगे देखिए, भूतापीय ऊर्जा। वर्ष 1904 में इटली में भूतापीय ऊर्जा का विकास किया गया था। अब रूस, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मैक्सिको, हवाई द्वीप तथा कैलिफोर्निया में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। भारत में ज्वारी ऊर्जा। पानी के सकरे प्रवेश द्वार में जाने वाली उच्च ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा बनाने के काम आती है। यह भी ऊर्जा का क्षय न होने वाला तथा निःशुल्क साधन है। खंभात और कच्छ की खाड़ियां ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन करने के अनुकूल स्थान हैं। सुंदरवन डेल्टा में भी ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। यह अनुमान है कि 3 घाटियों में 8000 से 9000 मेगावाट ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। वर्ष 1988 में कच्छ की खाड़ी में 600 मेगावाट ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी
इसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।